गोल्ड और सिल्वर के प्राइस जब भी ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी कारण से टूट जाते हैं या फिर एक रेंज तक ही सीमित रह जाते हैं। यूएस ईरान के बीच बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। दूसरी ओर भारत में इनके आयात और ट्रेड पर सरकार ने शिकंजा कसा है। गोल्ड सिल्वर क्यों नहीं हो रहे बाउंस बैक, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से लौटते ही ईरान पर हमले किए और फिर से ईरान पर हमले टालने की बात भी कह दी। कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है, बस युद्ध चले जा रहा है। क्या यही बड़ी वजह है कि जिससे गोल्ड सिल्वर बाउंस बैक नहीं हो पा रहे हैं? नमस्कार कमल जी, बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी जो स्थितियां जो है मध्य वेस्ट एशिया को लेकर के वो अभी क्लियर नहीं है। और हम देख रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बने हुए हैं। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट ने आज स्टेटमेंट जारी कर कर कहा कि जो मंगलवार को वो संभावित हमला ईरान के ऊपर करने वाले थे, फिलहाल उसको उन्होंने टाल दिया है। लेकिन यहाँ पे ईरान की तरफ से भी जो है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के एक बिल लाने की बात कही जा रही है। तो ये यहाँ पे अगर इस तरह का बिल ईरान की पार्लियामेंट में आता है तो निश्चित रूप से वो जो तनाव है यूएस और ईरान का वो आने वाले समय में बढ़ाता ही हुआ नजर आएगा। तो अभी जब तक यहाँ पे दोनों देशों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट जो है शांति समझौता साइन नहीं होता, तब तक हमारा मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में उठापटक बनी रहेगी और जो दायरा बना हुआ है कीमतों में वो कुछ समय के लिए बना रह सकता है। कमल जी। और मनोज जी, ये जो गोल्ड सिल्वर के ट्रेड में क्लियरिटी का पूरा अभाव दिख रहा है। बाजार बढ़ते बढ़ते अचानक नीचे सॉरी और अचानक ऊपर। छोटे ट्रेडर्स को ऐसे में ट्रेड कैसे करना चाहिए फिर? देखिए, यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि मोर और लेस जो मार्केट है वो स्टेटमेंट के ऊपर जो है रिएक्ट कर रहे हैं। कल हमने शुरुआती सत्र में जो है गिरावट देखी थी, जब यूएस प्रेसिडेंट ने चाइना की विजिट समाप्त करके ये घोषणा की थी कि वो जल्द ईरान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। उसके बाद हमने एक बड़ी गिरावट सोने और चांदी की कीमतों में आते हुए देखी। शुक्रवार को बड़ा सेल ऑफ था और वो मंडे मॉर्निंग में कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन जब फिर वहां से ये खबर निकल कर आई कि वो अभी इस संभावित अटैक को टाल रहे हैं, साथ ही जो चर्चा है ईरान के साथ वो जारी रहेगी, तो उनके इस स्टेटमेंट के बाद हमने कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी आते हुए देखी। जो डॉलर इंडेक्स 99 के ऊपर निकल गया था वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आया और सोना और चांदी निचले स्तर से रिकवर करते हुए नजर आए। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो ट्रेंड है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में शांति समझौते को लेकर के कोई क्लियरिटी अभी है नहीं। जो भी शर्तें अमेरिका जो चाह रहा है उसके ऊपर ईरान राजी नहीं हो रहा है, और जो ईरान शर्तें दे रहा है उसके ऊपर अमेरिका राजी नहीं हो रहा है। तो जब तक दोनों देश यहाँ पे किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं, हमारा मानना है कि ये तनाव बरकरार रहेगा और कोई क्लियरिटी के अभाव में सोना और चांदी जो है वो डायरेक्शन लेस जो ट्रेड अभी दिखा रहे हैं उसी तरह से जो है आने वाले समय में भी दिखा सकते हैं। जी। और मनोज जी, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जिस तरह रुपया गिरता जा रहा है, उसका आप गोल्ड सिल्वर पर क्या असर देखते हैं? क्या हमारे यहाँ कीमतें मजबूत होती जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से अगर सोना और चांदी जो है ये सबसे बड़ी इंपोर्टेड वस्तुएं हैं, और जब हम वहां पे रुपये में कमजोरी देखते हैं तो जो आपका इंपोर्ट है वो महंगा हो जाता है, और उसके चलते जो सोना और चांदी है उसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तो रुपये में जितनी ज्यादा कमजोरी आएगी उतना यहाँ पे भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिलेगी। तो कमजोर रुपया सोने और चांदी की कीमतों को डोमेस्टिक मार्केट में निश्चित रूप से सपोर्ट करता है। जी। मनोज जी, अगर हम नियर टर्म की बात करें तो एमसीएक्स में गोल्ड सिल्वर के आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या देखते हैं? देखिए, गोल्ड में मेरा मानना है कि ब्रॉडली अब जो रेंज है वो अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे 1,56,600 से 1,61,000 की जो है वो रहेगी। उस लिहाज से इंटरनेशनल मार्केट में 4,440 से $4,680 की एक रेंज रह सकती है। चांदी की अगर हम बात करें तो वहां पे $70 एक मजबूत सपोर्ट अभी नजर आ रहा है टेक्निकली चार्ट पे, और ऊपर के स्तरों पर वहां 80 से 82 की रेंज में एक रेजिस्टेंस है।
तो भारतीय बाजारों में 2,64,000 एक सपोर्ट लेवल के रूप में देखा जाएगा, और ऊपर में वहां पे 2,85,000 से 2,90,000 का जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो सोने में थोड़ी सुस्ती बनी रह सकती है, लेकिन चांदी में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से डिप्स में चांदी में रणनीति बनाना यहाँ ज्यादा बेहतर रहेगा। जी मनोज जी, अमेरिकी डेटा कई बार पॉजिटिव आते हैं, लेकिन असल में तो लगता नहीं कि वहां ब्याज दर में जल्दी कोई कटौती होगी, अर्थव्यवस्था में वाकई कोई सुधार होगा। और अब मिड टर्म इलेक्शन भी वहां नजदीक आते जा रहे हैं, इन सभी का बुलियन मार्केट पर क्या असर होगा? देखिए, यहाँ पे जिस तरह से इन्फ्लेशन के हालात हमने देखा कि यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़कर 3.8% तक पहुंचता हुआ नजर आया, और जो ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं थी, अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर तक वहां पे रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। तो अभी फेड की तरफ से ब्याज दरों में कोई कटौती की उम्मीद है नहीं। उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतें लगातार ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस दिखाती हुई नजर आ रही है। आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? जो भी डिस्कशन हमने सोने और चांदी के ऊपर किया है कमल जी, यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर सही खबर, और उसके लिए आपको चाहिए सही ऐप। मोलतोल डाउनलोड कीजिए, आपको मिलेगा रोजाना मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, एक्सपर्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू, सोना चांदी के सटीक लेवल और ट्रेंड, एग्रीकल्चर कमोडिटी की खास रिपोर्ट, आसान भाषा में मार्केट की जानकारी। एंड्रॉइड फोन के लिए प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें मोलतोल, कमोडिटी ट्रेडर्स का नंबर 1 ऐप।